कक्षा 10 विज्ञान पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। विनय सर, इस वीडियो में हम पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के सवाल सीखेंगे जो गत वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। इसलिए आपको इस चैप्टर के सवाल अवश्य सीखने पड़ेंगे और इस चैप्टर के सवाल को सीखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिनको याद रखना पड़ेगा, जिसमें पहला सूत्र नंबर 1 वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 2 इंटू स्मॉल f, यानी कि R बराबर 2f। दूसरा सूत्र दर्पण का सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तीसरा सूत्र आवर्धन m बराबर h'/h। चौथा सूत्र दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर -v/u। पांचवा सूत्र लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। छठा सूत्र लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र m बराबर v/u। सातवां सूत्र लेंस की क्षमता अथवा पावर ज्ञात करने का सूत्र p बराबर 1/f। अब इन सूत्रों के अलावा कुछ आपको चिन्ह परिपाटी के जो नियम हैं वो याद रखने पड़ेंगे, जैसा कि दर्पण और लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस के लिए चिन्ह के नियम समान हैं। जैसा कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी स्मॉल u ऋण में ली जाती है, प्रतिबिंब की दूरी v ऋण में ली जाती है, फोकस दूरी स्मॉल f ऋण में ली जाती है, वस्तु की ऊंचाई h धन में ली जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' ऋण में ली जाती है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए चिन्ह के नियम समान हैं, जैसा कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी u ऋण में ली जाती है, प्रतिबिंब की दूरी v धन में ली जाती है, फोकस दूरी स्मॉल f धन में ली जाती है, वस्तु की ऊंचाई h धन में ली जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h' धन में ली जाती है। प्रतिबिंब का प्रकार अवतल दर्पण और उत्तल लेंस से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आवर्धन का मान धन हो सकता है अथवा ऋण हो सकता है। अगर आवर्धन का मान धन है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, अगर आवर्धन का मान ऋण है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरी बात कि आवर्धन की कीमत m <1 हो, यानी कि आवर्धन का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। आवर्धन m का मान 1 के बराबर हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। आवर्धन m का मान >1 अर्थात 1 से ज़्यादा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। लेंस
फोकस दूरी और लेंस की क्षमता, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? उत्तल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी धन होती है, इसलिए उसकी लेंस की क्षमता अथवा पावर धन होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण होती है, इसलिए लेंस की क्षमता अथवा पावर ऋण होगा। अब हम सीखे गए सूत्र की मदद से और चिन्हों की मदद से सवाल हल करेंगे। उदाहरण 10.1 किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.00 m यानी मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v, प्रकृति यानी प्रकार और साइज यानी आकार ज्ञात कीजिए। तो हमें कोई भी सवाल करने से पहले सवाल के अंदर क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम सवाल हल कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले दर्पण कौन सा दिया है? तो उत्तल, इसलिए उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या दी है 3.00 मीटर, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो कैपिटल आर बराबर 3 मीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। बस यानी वस्तु है, उसकी दर्पण से दूरी दी गई है, यानी वस्तु की दर्पण से दूरी दी गई है 5। तो वस्तु की दर्पण से दूरी को हम u कहते हैं, जो 5 दी हुई है मीटर में। हमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करना है। प्रकृति यानी स्वभाव यानी प्रकार और साइज यानी आकार ज्ञात करना है, यानी हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो कीमत दी है वो कीमत लिखेंगे। जैसा कि इस सवाल में हमें वक्रता त्रिज्या दी है, r 3 दिया हुआ है, वस्तु की दर्पण से दूरी 5 दी हुई है, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब हम इसमें चिन्ह लगाएंगे। तो हमें मालूम है कि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है, जैसा अभी हम आगे सूत्र में सीख चुके हैं चिन्हों की परिपाटी के नियम में, कि उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, वस्तु की दूरी माइनस होती है, इसलिए ऋण लगाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें स्मॉल f ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल f ज्ञात करने के लिए हमें r मालूम है, तो r पर से हम स्मॉल f ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है r बराबर 2f होता है। तो यहाँ पर f हमको ज्ञात करना है, f को सूत्रकर्ता बनाएंगे, तो f बराबर r/2। f बराबर r का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 बट्टे में 2 है, तो बट्टे में 2 लिखेंगे। अब f बराबर 3 का आधा 1.5, तो उत्तर आएगा मीटर में, इसलिए m लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें उत्तल दर्पण के लिए f का मान 1.5 मीटर आया, तो उत्तल दर्पण के लिए f का मान हमेशा प्लस होता है, इसलिए आगे प्लस लिखेंगे। अब हमें f मालूम है और u मालूम है, v ज्ञात करना है। तो जब हमें इन तीनों में से 2 मालूम हो और एक ज्ञात करना हो, तो हमेशा हम
दर्पण का सूत्र लगाएंगे, तो इसलिए दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर 1/v, तो 1/v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान -5 दिया है इसलिए हम लिखेंगे -5 बराबर 1/f, f की जगह पर 1.5। 1/v वैसे का वैसा उतार देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 1/5 बराबर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा होगा, 10 एकम 10 बट्टे में 15। अब हमें v ज्ञात करना है, तो 1/5 का पक्षांतर करेंगे, बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो सूत्र होगा 1/v बराबर 10/15 प्लस 1/5, क्योंकि ये माइनस का 1/5 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब 1/v बराबर यहाँ पर 15 और 5 का लसा लेंगे, क्योंकि हर समान नहीं है इसलिए लसा लेंगे, तो लसा आएगा 15। बट्टे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर गुणा करेंगे। 15 एकम 15, एक बार भाग गया तो 10 एकम 10, 5 तिया 15, 3 बार भाग गया तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर 1/v बराबर 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13/15। हमें v ज्ञात करना है, तो विलोमानुपाती लगाएंगे, यानी विलोम करेंगे तो क्या होगा कि v ऊपर जाएगा और 1 कहाँ पर आ जाएगा, बट्टे में। तो 1 बट्टे में कभी लिखते नहीं है, तो v बराबर, अगर हमने बाईं तरफ विलोम किया है तो दाईं तरफ भी विलोम हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। भाग देंगे तो v बराबर आएगा 1.15 मीटर। v का मान उत्तल दर्पण में प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब हमें v यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी मिल गई 1.15 मीटर। अब हम इस पर से प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो हमें आवर्धन का सूत्र मालूम है। दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u। यहाँ पर m का मान हमें मालूम है h' होता है, इसलिए m की जगह पर h' बराबर माइनस का माइनस, v का मान ऊपर ज्ञात कर चुके हैं 1.15, तो 1.15 बट्टे में u का मान सवाल में दिया था -5, इसलिए -5, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 से गुणा होगा, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 115। तो यहाँ पर h' बराबर 115 बट्टे में 500, यहाँ पर h' बराबर 0.23, भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.23। यहाँ पर इसका मान यानी h' बराबर होता है m, इसका मतलब m का मान 1 से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। अब कितने गुना छोटा बनेगा, तो h को इधर ले जाएंगे तो h' बराबर 0.23 इंटू h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 0.23 गुना छोटी होगी। पर हम एक लेंस का सवाल हल करेंगे, तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 10.3, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी हमें स्मॉल f की कीमत दी है 15 सेमी है, और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी बिंब यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी हमको बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमको u ज्ञात करना है। इसके द्वारा बिंब का लेंस से
10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी हमें प्रतिबिंब की दूरी दी गई है 10 सेमी। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इस सवाल में हमें F और V मालूम है और U ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा लेंस दिया है, तो हमको अवतल लेंस दिया गया है सवाल के अंदर। उसके लिए हमें फोकस दूरी दी है 15 सेमी। तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। हमें वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी U ज्ञात करनी है, इसलिए ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क। प्रतिबिंब की दूरी V दी हुई है 10 सेमी। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी V भी माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब मैंने जैसा बताया था कि F U V इन तीनों में से कोई दो चीज़ दी हो और एक ज्ञात करनी हो, तो अगर दर्पण का सवाल है तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे और लेंस का सवाल है तो लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर लेंस का सवाल है, इसलिए हम लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। हमें इस सवाल में U ज्ञात करना है। 1/V, V की जगह पर -10 रखेंगे। 1/U ज्ञात करना है तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। 1/F, F की जगह पर सवाल में -15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे -15। अब हमें 1/U ज्ञात करना है, तो इसको बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/U। अब हम क्या करेंगे कि -1/10 इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/15। अब यहाँ पर 1/U बराबर हर समान नहीं है, लसा लेंगे तो 10 और 15 का लसा 30। बटे वाली संख्या से लसा को भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार ऊपर गुणा। 10 तिया 30, 3 बार भाग गया, 3 एकम 3 तो माइनस का 3। 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया तो 2 एकम 2। 1/U वैसे का वैसा ही लिखेंगे बराबर -3 + 2, विरुद्ध निशान है इसलिए घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 3 में से 2 गया तो 1, बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे इसलिए माइनस, तो माइनस बट्टे में 30। हमें U ज्ञात करना है, विलोम करेंगे तो U ऊपर जाएगा, बट्टे में 1 आ जाएगा, 1 कभी लिखते नहीं है। अगर बाईं तरफ हमने विलोम किया तो दाईं तरफ अपने आप विलोम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 सेमी। तो ये हमारी वस्तु की दूरी आई U बराबर -30 सेमी। अब हमें आवर्धन ज्ञात करना है, तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है M बराबर V/U। M बराबर V का मान सवाल में दिया है -10, U का मान अभी हमने ज्ञात किया -30, तो -30 माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर M बराबर 10/30। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, M बराबर 1/30। अब यहाँ पर भाग देंगे तो M बराबर आएगा 0.33। इसका अर्थ ये हुआ कि M यानी आवर्धन का मान 1 से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अच्छा, M का मान प्लस में है इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा, और 1 से कम है M का मान इसलिए वस्तु से छोटा होगा, तो आभासी और वस्तु से छोटा होगा। अब कितने गुना छोटा होगा, इसके लिए M की जगह पर लिखेंगे H' बराबर 0.33। H को क्रॉस में ले जाएंगे तो H' बराबर 0.33H। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु से 0.33 गुना छोटा होगा।
थैंक यू।